रिया के एफएम पे एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बार ये ट्रैवलर फाइनली अपना बैकपैक लेके निकल चुकी है इस प्यारी सी बस में पहाड़ों की तरफ। देखो, पहाड़ों से ना मेरा कुछ अलग ही कनेक्शन है। चाहे जितनी भी देर हो जाए, ये मुझे हर बार खींच ही लेते हैं। फिलहाल के लिए तो ये सवारी निकल चुकी है दिल्ली से और रेस्ट स्टॉप पे मेरा यूजुअल मील भी आ चुका है। ऑनेस्टली मन था वो काली वाली जिंग बस बुक करने का, लेकिन बजट ने बोला ज्यादा उड़ मत, तो हमने बुक की रियो बस। और सच बताओ, पैसा वसूल थी। और हाँ, मेरे पिंपल भी मेरे साथ ट्रिप पे आए हैं, फुल अटेंडेंस ऑफिस कॉलीग्स के साथ। ट्रिप प्लान थी 4 जुलाई की, जब हिमाचल में फ्लैश फ्लड वार्निंग्स ने सबका मूड ऑफ कर रखा था। पर बस तो फुल थी यार। शायद सबके ऑफिस उतने ही टॉक्सिक है जितने मेरे, या फिर सबको अपनी जिंदगी से ब्रेक चाहिए था, जस्ट लाइक मी। देखते देखते रात निकल गई और सूरज की पहली रोशनी के साथ हम पहाड़ों में थे। सनराइज हो, नीचे रिवर हो और तुम विंडो सीट पे हो, बस जिंदगी से और चाहिए क्या। हल्की सी बारिश, बादल का ब्लैंकेट और ये क्यूटी, जिंदगी तो इसकी कट रही है। पहाड़ों में रहो, व्यू एंजॉय करो, बिस्कुट खाओ। क्या मस्त है यार। देखो, मॉनसून में ट्रैवल रिस्की होता है, पर अगर तुम्हारे अंदर भी चुल है और घूमने का कीड़ा भी है तो सही एडवाइजरी पर हो, प्रिकॉशंस लो, बाकी का भगवान जी देख लेंगे। हम ऑट पे उतर गए थे और वहां से लोकल बस लेके पहुंच गए बंजार। और वहां एक डिवाइन चीज से मुलाकात हुई, सिड्डू। घी में डूबा हुआ और चटनी ने तो इसके फ्लेवर को फुल ऑन अपग्रेड कर दिया। बारिश प्लस भुट्टा प्लस सिड्डू इज इक्वल टू पहाड़ों का कंफर्ट फूड। वही बंजार में एक ग्रुप मिल गया तो शेयर्ड कैब लेके निकले अपनी मंजिल की तरफ। शोजा नाम जितना सुंदर, जगह उससे भी ज्यादा, और लोग उनसे भी ज्यादा प्यारे। बस एक दुख, हम सिर्फ एक रात के लिए शोजा में थे। दिल तो नहीं भर रहा था, पर आइटिनरी तो फॉलो करनी थी। हमने चेक इन किया हॉस्टल शोजा में, और जैसे ही रूम का व्यू देखा, थकान, दुख, ऑफिस की यादें सब गायब हो गई। सिटी के शोर से दूर आके ही तो रियलाइज होता है, यही तो जिंदगी है, दिस इज द होल पॉइंट। ऑनेस्टली यहाँ किसी को जल्दी नहीं थी, स्टाफ को भी नहीं, इसलिए तो उन्होंने हमारा ब्रेकफास्ट भी काफी लेट दिया। बट नॉट कंप्लेनिंग, फास्ट सर्विस यहाँ एक्सपेक्ट करना सिन होगा। और हाँ, यहाँ भी सब अपने फोन्स में ही घुसे हुए थे, इंक्लूडिंग मी। ब्रेकफास्ट में हेल्दी ऑप्शंस थे, बट भूख इतनी थी कि पिज्जा ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। पहाड़ों में हो या शहर में, चीज पुल इम्पोर्टेंट है। पिज्जा के बाद हमने कैब बुक करी रघुपुर फोर्ट ट्रैक के लिए। हाँ, नहीं किया हमने रेस्ट, क्योंकि फिलहाल तो हम अपने बनी मोड पे थे, जहां हमें भागना था, दौड़ना था, बस रुकना नहीं था। वैसे अभी तक तो सब नॉर्मल लग रहा है आपको, मौसम, जगह, हम, बट रुको जरा, वेट करो। ट्रैक स्टार्ट होता है जलोरी पास से। शोजा से जलोरी पास 30 किलोमीटर्स की राइड। सुबह जाओगे तो एचआरटीसी की बस भी मिलती है, बट हमने प्रेफर किया भैया की प्लेलिस्ट। थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक देती हूँ आपको। पिछली रात सोए नहीं थे। ट्रैक का लूप 6 किलोमीटर था। बारिश शुरू हो चुकी थी और राशि और संदीप का पहला ट्रैक था। बट हमने बोला टिकट ले लिया है तो झूला झूले बिना वापस नहीं जाएंगे। बाय द वे, जलोरी पास पे मैंने अपनी लाइफ का पहला स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया था, तो ये जगह मेरे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है। ट्रेल पे 5 मिनट चले ही थे कि समझ आ गया ये इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मिडवे तक पहुंचे, कोई स्टॉल ओपन नहीं था। एंटरटेनमेंट का जिम्मा संदीप पे था, बट वो थोड़ा सा फ्लॉप निकला तो व्यू पे फोकस शिफ्ट कर दिया। यार, ये ट्रेल किसी मूवी सेट जैसा लगता है। मिस्टी बैकग्राउंड, येलो फ्लावर्स, साइलेंट ब्रीज। लगता था धुन से कोई हीरो निकल के आएगा, पर मेरी लाइफ में विलेन तक का जुगाड़ नहीं है। संदीप एक क्लिफ पे जाके बैठ गया तो हमने बोला सही है, हम भी ब्रेक ले लेते हैं। मौसम खुलने लगा, बादल हटने लगे और फाइनली हम पहुंच गए रघुपुर फोर्ट। फोर्ट तक टेक्निकली नहीं गए क्योंकि चूल्हा मिल गया पहले ही, और उस व्यू के बाद फोर्ट का क्या काम। और पता है, शीप भी आ गए थे एंजॉय करने। मुझे लगा संदीप को यहीं छोड़ के इन्हें साथ ले जाऊं, पर उनको शायद ये आइडिया इतना पसंद नहीं आया।
झूला झूले, मैगी खाई और निकल पड़े वापस। उतरते वक्त तो ट्रेल और ज्यादा सुंदर लग रहा था। संदीप ने एक हॉरर मूवी स्टाइल कमेंट मारा और हमने अपनी स्पीड 2x कर दी क्योंकि सनसेट होने लगा था। यहाँ ज्यादा देर रुकना हमारे लिए भी सेफ नहीं था, बट पता नहीं क्यों जितने बार ये अलग तरीके के पेड़ दिखते मैं रुक जाती और रिकॉर्ड करने लगती। फाइनली नीचे पहुंचे और बोला, भैया सीधा घर 1964 चलिए। सबसे सही डिसीजन था। शोजा में 9 बजे के बाद आपका अपना हॉस्टल भी आपको डिनर देने से मना कर देता है। और ये बात हमें कब पता लगी? जब हम 10 बजे नींद से जागे। फुटेज नहीं है, लेकिन डिनर था प्लम और डेजर्ट में कोला मेंटोस। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। कल सिसु भी जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।